चलो शुरू करते हैं आज का यूरोप का। ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड ही है ना? हाँ थर्ड है। ये यूरोप हम देख रहे थे, जल्दी से बताओ इसके ऊपर में कौन सा ओशन है? लेफ्ट इधर वेस्ट में अटलांटिक। नीचे ये वाला कौन सा है? ठीक है। और ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। कोई वाटर बॉडी नहीं है, बड़ा सा वाटर बॉडी नहीं है, ठीक है। तो आर्कटिक, अटलांटिक, मेडिटेरियन और एशिया, ठीक है। ये यूरोप का मैप है पॉलिटिकल, ऑलरेडी आप हर बार हम देखते रहेंगे। आगे चलते हैं जो समझना है। सबसे पहले हमने जर्मनी को पकड़ा था और जर्मनी से हमने बाकी के 9 देशों को हमने काउंटर किया था, चीज़ों को समझा था एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वापस से जल्दी से रिकॉल करते हैं। ऊपर डेनमार्क था, इधर पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, यहाँ बीच में आपको लीचटेनस्टीन नाम का एक देश मिलेगा जो कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में है, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, फिर लग्जमबर्ग, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड। ये जो मेन देश है, यहाँ पे इधर वाले से ज़्यादा डेवलपमेंट लेवल इधर वालों में है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद हमने कल देखा था एक, उसके बाद यहाँ पे जर्मनी के बाद हमने एक कॉमन ऑस्ट्रिया को लिया था और ऑस्ट्रिया के बाद इधर हंगरी को एक हमने वीक पॉइंट टारगेट किया, जिससे कि हम ऑस्ट्रिया के सराउंडिंग कंट्रीज को समझ पाए, सॉरी ये हंगरी के कंट्रीज को आसपास के समझ पाए। तो शुरू किया हमने ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया, क्योंकि चिको स्लोवाकिया, चिको है, चेको यानी चेको है तो यहाँ स्लोवाकिया भी होगा। तो उसके बाद सबसे बड़ा देश यूक्रेन, यूक्रेन के नीचे रोमानिया, यूआरएस, ठीक है, यूआरएस रोमानिया, मतलब यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया, और बीच में इनके बीच में एक फंसा हुआ है मोल्दोवा नाम का, मोल्दोवा, ठीक है। ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, देखो 2 देशों के बीच में दबा हुआ है बेचारा। तो मोल्दोवा, तो यूक्रेन, यूआरएस, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया। सर्बिया के बाद क्रोएशिया, किसके जैसा दिखता है क्रोएशिया? ड्रैगन की तरह। किस पे निशाना बनाए हुए? इटली के ऊपर यहाँ पे, ठीक। उसके बाद स्लोवेनिया, मतलब ऑस्ट्रिया 2 स्लो लोगों से घिरा हुआ है, एक स्लोवाकिया, तो चिकोस्लोवाकिया, और नीचे बच गया स्लोवेनिया। इसकी कैपिटल क्या स्लोवेनिया की? बड़ा मजेदार था, कल हमने देखा था, लुब्लियाना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया था। उसके बाद अब एक, जैसे हमने ऑस्ट्रिया को समझ के मतलब एक कनेक्टिंग किया था इधर से, तो फिर इधर के कुछ खिचड़ी वाले देशों को एक कनेक्ट करते हैं, किसी एक वीक पॉइंट को पकड़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक इटली भी हमने कल देखा था। इटली के सराउंडिंग में कौन कौन से थे? तो इधर फ्रांस था, फ्रांस में अंडोरा, यहाँ मोनाको, उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया, इधर स्लोवेनिया, और मतलब ये जो बाउंड्री टच कर रहे हैं, बट ये क्रोएशिया हमने देख लिया था, नीचे एक माल्टा, ठीक। ये आपका सर्डेनिया, ये सिसिली, ठीक है। रोम, वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो सब यहीं पे है। चलिए, ये मैप है, इसको हम प्रैक्टिस अभी करेंगे, पहले आज का कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम पकड़ते हैं एक सर्बिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं और सर्बिया के सराउंडिंग को समझ जाएंगे। तो अब देखो सर्बिया कहाँ से आया, फिर से वहां पर देखो, इधर जर्मनी था, ये देखो यहाँ जर्मनी, जर्मनी के बाद यहाँ कौन आया कमजोर कड़ी? यहाँ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से हमने किसको पकड़ा? हंगरी को। हंगरी से फिर हम आगे इसके पड़ोसी सर्बिया। तो ऐसे एक लाइन चल रही है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया। तो सर्बिया जब हम पहुंच जाएंगे तो इसके नेबरिंग आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हंगरी से ही, ठीक है। हंगरी, हंगरी के बाद यहाँ रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद नॉर्थ मैसेडोनिया। अभी हम समझेंगे ये नॉर्थ मैसेडोनिया क्यों है, मैसेडोनिया क्यों नहीं है, अभी मैं सब बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक आएगा कोसोवो, नाम सुना है? कोसोवो। प्रॉब्लम इस कोसोवो के साथ ये है कि 90 से ज्यादा देशों ने इसको वो कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ नेशन, लेकिन अभी तक बिल, मतलब प्रॉपर बिल पास नहीं हुआ यूनाइटेड नेशन ने। मतलब यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ऑफिशियल कंट्री के लिस्ट में 193 के लिस्ट में कोसोवो नहीं आता है, चीज ध्यान रखेंगे। तो बेचारा ये इसका कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जैसे कि किसी से पूछते हो ना लव लाइफ कैसी चल रही है, तो कोई बोलता है सिंगल है, बोलते हैं ना, जैसे प्रशांत बोलेगा सिंगल, रेडी टू मिंगल। एक होता है इन रिलेशनशिप, एक होता है कमिटेड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। मतलब
आज कुछ और है, कल कुछ और है, पता ही नहीं क्या है जीवन में। तो इसका भी रिलेशनशिप स्टेटस जो है ना, कंट्री स्टेटसशिप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि इसको खुद नहीं पता कि मैं एज ए कंट्री हूं या नहीं हूं। ठीक, मतलब कंट्री तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन यूनाइटेड नेशन कंट्री नहीं मान रहा है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना चीजों में। तो कोसोवो के साथ ये है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मॉन्टीनीग्रो, नीग्रो साउथ सॉरी अफ्रीका के जो लोग होते हैं ना, ब्लैक पीपल्स, उनको क्या बोलते हैं, नीग्रो। तो मॉन्टी जो था ना, नीग्रो था। ये सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो। यहाँ पे देखो बॉस्निया और हेर्ज़गोविना, नाम सुना है, अभी हम और अच्छे से देख लेंगे। हर्ज़गोविना ऐसे नाम है इसका। उसके बाद ऊपर आ जाओ क्रोएशिया। ठीक है, एक बार और वापस से एक सर्कल चलाते हैं। हंगरी, HRB मतलब हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया। उसके बाद यहाँ कोसोवो आ जाएगा। कोसोवो को ऐसे हम कॉम्प्लेक्स ही रखेंगे, ऐसे कंट्री नहीं चल रहे हैं इसको, बट ध्यान रखना कि कोसोवो भी है, अपने आप को क्लेम कर रहा है कि एज ए कंट्री। यहाँ मॉन्टेनीग्रो, फिर बोस्निया एंड हर्ज़गोविना, क्रोएशिया। ठीक है, ड्रैगन आपको दिख ही रहा है यहाँ तक। फिर से वापस से हंगरी, हंगरी के बाद इधर रोमानिया, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया, बुल्गारिया के नीचे नॉर्थ मैसेडोनिया, उसके बाद मॉन्टीनीग्रो और एक कोसोवो यहाँ है मॉन्टीनीग्रो, फिर बोस्निया, बोस्निया एंड हर्ज, ऐसे ध्यान रखना, बोस्निया एंड हर्ज। तो बोस्निया एंड हर्ज, फिर क्रोएशिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे भी तुमको मिल जाएंगे चुन्नू चुन्नू से। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहीं पे आएगी क्योंकि उतने फेमिलियर नाम यहाँ के नहीं है जितना अक्सर सुनने को आता है। उसके बाद फिर चुन्नू चुन्नू से बहुत छोटे हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो उसको एक बार और देखते हैं हम। हंगरी, हंगरी तो क्लियर है हमारा। फिर रोमानिया आराम से दिख जाएगा, ऊपर सबसे बड़ा देश दिख जाएगा यूक्रेन, तो उसके जस्ट नीचे क्या होगा, यूआरएस से हम निकाल देंगे रोमानिया। ठीक है, रोमानिया के देखो याद करो ऐसे, ये था URS था ना, और यहाँ मोल्दोवा था, यहाँ पे इन दोनों के बीच में U और R के बीच में M छुपा हुआ था, मतलब M दबा हुआ था बेचारा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे जब बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया के बाद नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया के नीचे नॉर्थ मैसेडोनिया, उसके बाद कोसोवो जो कॉम्प्लेक्स नेचर है बेचारे का, मॉन्टीनीग्रो, फिर यहाँ पे बोस्निया, बुल्गारिया और बोस्निया, बुल्गारिया बोस्निया। तो ये ध्यान रखना है, क्रोएशिया। एक और चीज यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इस मैप में थोड़ा सा और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। सर्बिया हमने देखा, अभी सर्बिया को ही हम लेके चल रहे थे। ठीक, सर्बिया की कैपिटल क्या थी, बेलग्रेड। ठीक, अब देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ डॉट 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 ऐसे बना हुआ। इसकी भी कहानी जानने से पहले एक चीज और जान लो पहले। ये देखो, साल था 1990, कौन सा ईयर था, 1919। उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट के कगार पे, मतलब कंफर्मेशन हो चुका था। यूएसएसआर अच्छे से आपको पता है क्या होता है, क्या है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज रशिया है, पहले ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज हुआ करता था, उसको हम क्या बोलते थे, यूएसएसआर बोलते थे। क्लियर है, उसमें से उस 15 देशों में से एक कंट्री थी यूगोस्लाविया। नाम सुना है यूगोस्लाविया का। तो यूगोस्लाविया क्या हुआ, वो तो चलो यूएसएसआर से टूट के अलग हुआ, और टूटा तो खुद इतने देशों में टूट गया। क्या मजेदार बात है, समझना फिर से। यूगोस्लाविया नाम का एक देश था, वो यूएसएसआर का मेंबर था, मतलब रशिया के एलाइज था। जब वो टूट के अलग हुआ यूएसएसआर से, रशिया अलग हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यूगोस्लाविया नाम का एक देश निकला। अब वो यूगोस्लाविया जैसे ही अलग हुआ तो खुद वहां के लोगों ने मौका मिला कि ये टूट के अलग हुए तो हम अलग कल्चर के, एथनिक ग्रुप्स के हैं, अलग अलग हमारी इथनिसिटी है, लैंग्वेज है, तो हम भी अपना सेपरेट राज्य की डिमांड कर लेते हैं, स्टेट की डिमांड कर लेते हैं। तो यानी खुद यूगोस्लाविया जब टूटा तो देखो इतने देशों में ये टूट के अलग हो गया। तो कौन कौन से थे, स्लोवानिया जो स्लो चलता है वही, लिब्लियाना, क्रोएशिया ये ड्रैगन भी निकल गया, सर्बिया भी उसी से बना, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना बना, उसके बाद मॉन्टीनीग्रो बना। इन सब को ऑफिशियल स्टेटस तो मिल गया, ये बेचारा ये अभी तक कॉम्प्लेक्स, पता नहीं ये इसका क्या है, कारण क्या है समझना। ये बाद में, ये कोसोवो उस वक्त नहीं अलग हुआ था, सर्बिया था। अब सर्बिया से में से कोसोवो अलग हो रहा, तो सर्बिया क्लेम कर रहा है कि दूंगा ही, तो डिस्प्यूटेड हो गया ना, इसलिए बेचारे का कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो गया।
एक साथ जब टूटा था उसी वक्त अलग हो जाते ना तो ज्यादा बेटर होता। मतलब ये कोसोवो और सर्बिया एक ही साथ थे, सिर्फ सर्बिया था। बाद में 10-12 साल के बाद ये कोसोवो के लोग अलग होते हैं। समझ में आई बात? तो अब जब इससे टूट के अलग होगा तो ये थोड़ी मानेगा, ये तो ऑब्जेक्शन उठाएगा ना। तो इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्स नेचर आ गया, कॉम्प्लिकेटेड नेचर आ गया, ठीक है। क्योंकि इनिशियल टाइम में कोसोवो अलग नहीं हुआ था, इसलिए बाकी सब ऑथेंटिकेट कंट्रीज हैं, 193 का मेंबर है, बट कोसोवो नहीं है। समझ में आई बात? और नॉर्थ मैसेडोनिया, तो अब यहाँ पे थोड़ा समझ लो नॉर्थ मैसेडोनिया की कहानी क्या है। नॉर्थ मैसेडोनिया, ध्यान रखना, ये मैसेडोनिया का कोई रिलेशन उससे नहीं है, ग्रीक के मैसेडोनिया से, जहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग करता था। नाम सुना है मैसेडोनिया? ये वही मैसेडोनिया का नाम है जहां से अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान इंडिया भी एनेक्स करने आया था 326 बीसी में। कौन से ईयर में? 326 बीसी में आया था इंडिया। और इधर धनानंद की सेना थी, उधर पहले, उससे पहले वो सिकंदर और पोरस की लड़ाई भी हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहां पे अब देखो, वापस आते हैं, तो देखो क्या है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीस, देखो ये इस कलर में जो दिख रहा है ना, ये ग्रीस है, ये वाला यहां तक। ग्रीस का नाम सुना है? ग्रीस कहो, ग्रीक कहो, हिंदी में ग्रीस कह देते हैं, इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। कैपिटल एथेंस काफी फेमस है। स्पार्टा यहाँ का बहुत ही फेमस सिटी है, मूवी भी बनी है स्पार्टा के ऊपर, 300, हॉलीवुड की एक मूवी है जो 300 लोग 10 लाख लोगों से लड़ाई करते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग योद्धा होते थे यहाँ के। यहाँ के योद्धा काफी स्ट्रांग होते थे। तो देखो क्या था, तो ये मैसेडोनिया था, और जाहिर सी बात है इस रीजन से ये रीजन टच है, तो दोनों के कल्चर एक जैसे होंगे। नाम वाला वही आ गया, जैसे वहां पे है कौन सा है, पाकिस्तान में कौन सा अलग हो रहा है? बलूचिस्तान जैसा कुछ है, क्योंकि उसमें कुछ इराक में है, ईरान में है, और कुछ पाकिस्तान वाले पार्ट पे। तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि ये लोग अपने शुरू में नाम रखा था मैसेडोनिया। तो इसने बोला, ग्रीस ने बोला, अरे मैसेडोनिया तो मेरे अंदर था, तुम नाम कैसे यूज कर लिया भाई? हमारे अलेक्जेंडर का एक कल्चर है, ये हमारी धरोहर है मैसेडोनिया वर्ड, जहां से हमारे अलेक्जेंडर बिलोंग करते थे, तुम भी नाम रख लिया मैसेडोनिया। तो इसने आवाज उठाई, तो बोला ऐसे नहीं चलेगा। तो 27 साल तक ये डिस्प्यूट चलता रहा। मतलब ये सर्बिया वाले पार्ट पे, बुल्गारिया वाले पार्ट पे ये रीजन वाला था। तो ये अब देखो यहाँ पे, तो ये मैसेडोनिया पूरा रीजन था, तो ये इधर मिल गया। तो इन्होंने फिर 2019 में जाके डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, और इसका नाम जो पहले रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया हुआ करता था, तो इन्होंने नाम चेंज किया, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया किया। और ये जो रीजन, जो ओरिजिनल मैसेडोनिया था, वो साउथ मैसेडोनिया कहलाया, जो कि ग्रीस के अंदर में है, जो देश नहीं है। समझ में आई बात? तो पहले रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया था, बाद में रिपब्लिक ऑफ 2019 में 2019 में इसका नाम क्या हो गया? रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, क्योंकि ये नाम नहीं यूज करना है मैसेडोनिया। नॉर्थ लगा दो, साउथ लगा दो, ईस्ट। और साउथ वाला जब नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा। तो साउथ मैसेडोनिया किसका स्टेट है? ग्रीस का। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे। एक बार मैं इसको इरेज करने दो, ठीक है। आगे देखो, सर्बिया के बाद फिर से देखो यहाँ पे ये कोसोवो को तो इग्नोर करके ही चलो, बेचारे को शुरू में ही आंख खुल जाती तो आज एक कंट्री होता है, लेकिन बाद में आंख खुलने से यही होता है कि बाद वालों को वही मिलता है जो पहले जगे उनके से बचता है। अरे जो बाद में जगेंगे, लेट जगेंगे, उनको वही मिलेगा ना जो पहले जग गए और जो लूट लिया उससे बच गया, वही बचा कुचा ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सर्बिया के बाद नॉर्थ मैसेडोनिया, इधर आपको बुल्गारिया मिलने वाला है, और इधर अल्बेनिया नाम का भी एक मिलेगा। एक चीज और देख लो, अगर मैसेडोनिया को भी अगर हम सेंटर लेके चले, नॉर्थ मैसेडोनिया को अगर लेके चलते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्या होगा। एक अब लेते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, अलेक्जेंडर को लेते हैं जो सेंटर। तो ऊपर यहाँ सर्बिया हो गया, कोसोवो हो गया, इधर अल्बानिया हो गया, इधर नीचे ग्रीस हो गया, इधर बुल्गारिया हो गया। देखो एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये इधर वाला जो रीजन है ना, साउथ ईस्ट यूरोप बेसिकली, जैसे हम एशिया में भी साउथ ईस्ट एशिया जो था काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसी तरह यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अक्सर नाम सुनने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे चल सकते हो, ये मेडिटेरियन सी, ग्रीस के बाद इधर अल्बेनिया, इधर बुल्गारिया, इधर नॉर्थ मैसेडोनिया,
फिर बुल्गारिया से लगा हुआ सर्बिया, फिर कोसोवो, ठीक। तो ये चीज दिमाग में रखना। बैक चल के इधर देखो फिर से वापस से, सर्बिया को देखो वापस से। सर्बिया को लिखा, हंगरी कॉमन था, हंगरी के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद नॉर्थ मैसेडोनिया। अब नॉर्थ मैसेडोनिया होगा तो नीचे कौन सा, साउथ मैसेडोनिया आएगा, ऑब्वियस सी बात है। साउथ मैसेडोनिया किसकी बात हो रही होगी, ग्रीक की बात हो रही होगी। ग्रीक है तो यहाँ अल्बेनिया नाम का आएगा, ठीक है, अल्बेनिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ सर्बिया के यहाँ कोसोवो, कोसोवो है ही, मोंटीनिग्रो, फिर बोस्निया, बोस्निया एंड हर्ज, क्रोएशिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। फिर से एक बार देख लो, सर्बिया है हमारा वीक पॉइंट या कॉमन पॉइंट, हंगरी, हंगरी के बाद यहाँ रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया तो इधर ये कौन सा हुआ, ग्रीक हो गया। ऊपर यहाँ कोसोवो बेचारा ये चल ही रहा है, और सर्बिया के साथ ही इसका प्रॉब्लम था, तो सर्बिया, कोसोवो और नॉर्थ मैसेडोनिया सब एक ही साथ आएंगे, नीचे के ही पार्ट है। अल्बेनिया हो गया, मोंटीनिग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया। चलो एक बार हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। चलो यहां पे देखो खिचड़ी यहां पे ज्यादा है, तो यहां पे आपको दिक्कत आएगी, आपको घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो वीक पॉइंट पकड़ते, ये हमारा जर्मनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी के बाद अगर हम नीचे चले तो ये तो बहुत अच्छे से जान रहे हो कि ये कौन सा, ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया है तो ये कौन सा होगा, हंगरी, ठीक है। अब हंगरी आ गया तो ये हो गया URS, आराम से URS कर लेंगे यहां पे, जैसे हंगरी हमको मिलेगा। अब जरा देखो ये सर्बिया है, सर्बिया जैसे ही हमको मिल गया S यानी सर्बिया, तो ये रोमानिया हो गया, ये कौन सा हो गया, बुल्गारिया। बुल्गारिया के बाद अभी किसकी प्रॉब्लम अभी चल रही थी, ये नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया मिल गया तो ये पूरा कौन सा मिल गया, ग्रीस मिल गया। उसके बाद ये अल्बेनिया, अल्बेनिया के बाद एक जिसका कॉम्प्लेक्स नेचर है कोसोवो, उसके बाद ये मोंटीनिग्रो, फिर ये बोस्निया एंड हर्ज या हर्जगोविनिया, ठीक है। और उसके बाद ये क्रोएशिया, ये क्रोएशिया मिल गया तो ये जरा बताओ कौन सा होगा, स्लोवेनिया, वही लुब्लियाना। समझ में आई बात, वापस एक बार करते हैं, वापस से करते हैं, जल्दी से बताओ। ये आइसलैंड, ए, बी बताओ नॉर्वे, सी बताओ स्वीडन, डी बताओ फिनलैंड, ई बताओ डेनमार्क, एफ बताओ जर्मनी, जी पोलैंड, एच बताओ चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, IJKL, ये नीदरलैंड। अब इधर भी आ जाओ, नीदरलैंड क्या नाम, स्पेन, पोर्चुगल, ठीक है। उसके बाद इधर का ये सब हो गया, ये बताओ NMNOP, इटली हो गया ना। इटली के बाद अब आते हैं ये ड्रैगन को पकड़ते हैं, या ये इस ऑस्ट्रिया से पकड़ना शुरू करते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया है तो ये बताओ हंगरी, ये नंबरिंग इधर से करता हूं, 1 हंगरी, ये स्लोवाकिया, ये सर्बिया, ठीक है। जब सर्बिया मिल गया तो हम इधर आप भाग आते हैं, तो रोमानिया के बाद यहाँ कौन सा आएगा, बुल्गारिया 6 नंबर, उसके बाद बुल्गारिया के बाद ये, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद ये कोसोवो, ये कौन सा है, अल्बेनिया, कौन सा है, अल्बेनिया, अल्बेनिया के बाद ये मोंटेनिग्रो, उसके बाद ये बोस्निया एंड हर्जगोविना, बोस्निया एंड हर्ज लिख देना। उसके बाद ये ड्रैगन क्रोएशिया, ये 14 स्लोवेनिया, बहुत बढ़िया। ये बताओ कौन सा आइलैंड है, सिसिली, ये कौन सा आइलैंड है, सर्डेनिया, पिडमोंट सर्डेनिया, ध्यान रहेगा इतना। तो आपका अब काम है यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो टूटा हुआ ये मत समझना कि इसका पार्ट है, ये टर्की का ही पार्ट है, ये पूरा सा टर्की है ना ये।
तो ये अभी मैं कल के क्लास में हम देखेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ऑब्वियसली बात है, देखो टूटा हुआ है। तो ये पूरा ये टर्की का पास्ट है। इस्तांबुल नाम का एक जगह है, नाम सुना है टर्की का। तो ये चीज़ है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार जाके, क्योंकि ये वाला रीजन छोटे छोटे ना, तो कॉम्प्लेक्स है। समझ में आई बात? एक बार लास्ट जल्दी से बताओ, एक बार और लास्ट। ये बताओ, इटली, ये जर्मनी, ये पोलैंड, ये वेरी गुड, ये हंगरी, ये यूक्रेन, ये रोमानिया। अच्छा, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक था मोल्दोवा, याद आया कुछ? बीच में ये फंसा था मोल्दोवा। दो मॉल दो आओ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये यू हो गया, आर हो गया, ये कौन सा हो गया? सर्बिया हो गया। सर्बिया जब हमको मिल गया तो अब ये बताओ, बुल्गारिया के बाद ये नॉर्थ मैसेडोनिया, ये कोसोवो, ये मॉन्टेनिग्रो, ये बोस्निया एंड हर्ज, ठीक है, ये स्लोवेनिया। उसके बाद ये ए से अल्बानिया, ये पूरा ग्रीस, ठीक है। उसके बाद ये इधर का हो गया, ये जल्दी से बताओ, स्विट्जरलैंड, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड, ये ठीक है, और ये ठीक है, ये जल्दी बताओ, नॉर्वे, ये और ये। अब दिमाग में थोड़ा, पहली बार जब देख रहे थे उससे बेटर हो गया कि इस वाला क्लास, ठीक है। पहली बार मतलब कि जब इन रीजन को अभी शुरू में अभी शुरुआत किया था तो दिक्कत आ रही होगी, अब थोड़ा सा बेटर होगा। एक दो बार और घर पे आप कर लोगे, खुद से एक ब्लैंक मैप लेके फिलअप कर लोगे तो फिर कंठस्थ हो जाएगा। एक क्लास और लगा, ये सारे बच गए इधर वाले, ठीक है। तो उसके बाद हम मतलब यूरोप को, कहानी को ख़त्म कर देंगे। करने का तो एक ही दिन में कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन फिर वो बस घास काटना हो जाएगा।